आज गणतंत्र दिवस है। आज 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि आज के इस महान दिन पर मुझे आपके समक्ष बोलने का अवसर मिला। हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं और बात करते हैं आज़ादी की, जो कि होनी भी चाहिए। गौरव से भारत भूमि को आज़ाद कराने के लिए हमारे अनगिनत वीरों ने कुर्बानी दी, अपना खून बहाया और हमें आज़ाद कराया। इस बात के लिए सदा हम उनके ऋणी रहेंगे। नमन करता हूँ मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र जैसे महान वीरों को शत शत प्रणाम करता हूँ। हम हमेशा एक नाम भूल जाया करते हैं और उस नाम के बिना ये पर्व हमें अधूरा सा लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 47 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन पूर्णतया आज़ादी मिली हमें 1950 में, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लिखा गया था। भारत देश का कानून अस्तित्व में आया था और इस जबरदस्त और महान कार्य को सफल बनाने का काम किया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने। बाबा साहब एक प्रखर देशभक्त होने के साथ ही कानून के विद्वान ज्ञाता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, वक्ता थे, दार्शनिक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे और न जाने कितनी उपाधियां और गुणों से भरपूर थे। बाबा साहब जिंदगी के आखिरी क्षणों तक इस भारत की सेवा करते रहे। उन्होंने हमेशा ही समानता और भाईचारे की बात की। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इतना सुव्यवस्थित संविधान लिखा। साथ ही देश के जांबाज और निडर देशभक्त सैनिकों और क्रांतिकारियों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने देश हित में कार्य किया, हमें आज़ादी दिलाई, गुलामी से हमें छुटकारा दिलाया। और इस पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं बात निकलेगी तो जिक्र तुम्हारा ही होगा, कहीं बात निकलेगी तो जिक्र तुम्हारा ही होगा। भारत माँ के लाडलों में नाम तुम्हारा ही होगा। ये भारत भूमि ऋणी रहेगी देश के उन दीवानों की, बरसों सदियों तक कहेगी गाथा उन परवानों की। देश प्रेम ही जिनका लहू था, कतरा कतरा कुर्बानी थी। आज़ादी था मकसद जिनका, रंगी खून में जवानी थी। सांस सांस थी वतन परस्ती, शोलों में चिंगारी थी। अरे कौन शहीद पहले होगा, ये होड़ लगी बड़ी भारी थी। और ईंट से ईंट बजाने को सबने की तैयारी थी। एक रंग में रंगी हुई भारत की जनता सारी थी। तब जाकर पाई हमने आज़ादी जो प्यारी थी। अरे हमें आज़ादी जो प्यारी थी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।